है और हर प्रोडक्ट में बी भी होती है। जैसे हम यहाँ से तुलसी लेते हैं जिसकी एमआरपी 195 रुपए होती है, लेकिन आप जब रजिस्टर्ड ग्राहक बन जाते हैं तो वो तुलसी आपको मिलती है 145 की, और इसमें मिलते हैं कुछ पॉइंट जिसे बोलते हैं बिजनेस वैल्यू। इस पॉइंट को ही समझना है, यही आपका पैसा है। अब जैसे आप यहां से लेते हैं एक बूस्टर जिसकी एमआरपी 500 ml एमआरपी होती है 450 रुपए, ये आपको मिलता है 310 रुपए का। इसमें पॉइंट होते हैं 135। सही है? गलत तो नहीं लिख रहे हैं? 135 पॉइंट। अब इस पॉइंट को भी आपको समझना है, क्योंकि हमारे यहाँ 2.5 रुपए से लेकर के 3 रुपए बराबर 1 पॉइंट होता है, एक बिजनेस वॉल्यूम। 2.5 से 3 रुपए का अगर कोई भी हम सामान लेते हैं तो हमको एक बिजनेस वॉल्यूम यानी 1 पॉइंट मिलता है। अब जो अभी तक हम बाहर से सामान ले रहे थे 3000 का एक बार में या कई बार में, आप ही लोगों ने बताया ना कि 100 रुपए डेली का खर्चा आता है। वो 3000 का सामान जो आप बाहर से ले रहे थे वो आईएमसी से लेते हैं तो आपको मिलता है 2500 रुपए का 3000 वाला। और कंपनी देती है साथ साथ 1001 पॉइंट जिसे बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम, और यहाँ पर 10% लेबर भी आपको कंपनी दे देती है और 10% का पैसा जो है अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सबसे पहला तो प्रोडक्ट हमको ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक 100% शुद्ध मिले। दूसरा प्रॉफिट, जब आप यहाँ से रजिस्टर्ड ग्राहक बन जाते हैं तो 10 से 30% की छूट में प्रोडक्ट मिलते हैं। तीसरा प्रॉफिट, आपके ही खाने का पैसा आपके अकाउंट में जाने लगता है। इसके बाद आपके द्वारा या आपके बताए गए लोगों के द्वारा कोई चीज अगर अच्छी लगती है तो हम आप उसकी चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं सर। किसी दुकान में जाते हैं, अगर चाय पीते हैं, किसी की चाय अगर अच्छी, अरे वाह क्या बेस्ट चाय है, किसी से कोई पूछता है भैया चाय कौन अच्छी बनाता है, तो आप फट से बता देंगे वो दुकानदार। अगर कहीं समोसा खाते हैं, बहुत बढ़िया समोसा बनाया किसी ने, अगर किसी ने आपसे पूछा कि भैया समोसा यहाँ पे टॉप कौन बनाता है सबसे बढ़िया अच्छे समोसे, फट से बताएंगे कि रमेश की दुकान, चले जाइए आप। इसी प्रकार अगर कोई पूछ लेता है कि पेड़ा कौन अच्छा बनाता है तो मोहन पेड़ा वाला। यानी कि आप सुबह से लेकर शाम तक प्रचार करते हैं अच्छी चीज का, तो अगर यहाँ कोई चीज अच्छी लगती है तो आप क्या प्रचार नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे? करेंगे। अगर चर्चा करेंगे, लोगों से बताएंगे, तो ये लोग जो भी हैं कोई भी चीज खरीदेंगे यहाँ से सामान, इनके भी पॉइंट आप में प्लस होंगे, इनके भी पॉइंट आप में जोड़े जाएंगे। तो आपके और इन लोगों के पॉइंट जैसे बढ़ते हुए 7501 पॉइंट हो जाते हैं, वैसे प्रॉफिट लेवल 20% कंपनी दे देती है। और जैसे ही आगे चल के लोग भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, अच्छा होगा तो, और अगर अच्छा नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हमारी संस्था कहना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, विश्वास हो जाए तो लोगों से चर्चा करें। और जैसे ही ये लोग और चर्चा करते हैं और 25,001 पॉइंट होते हैं, वैसे प्रॉफिट लेवल होता है 25%। और जैसे ही बढ़ते हुए 60,001 पॉइंट होते हैं, वैसे प्रॉफिट लेवल होता है 30%। और जैसे ही 1,00,001 पॉइंट होते हैं, वैसे प्रॉफिट लेवल होता है 35%। और इस लेवल को बोलते हैं सुपरस्टार। सुपरस्टार यानी कि आप यहाँ के सुपरस्टार हो जाते हैं। और ये आप अकेले भी कर सकते हैं, टीम के द्वारा भी कर सकते हैं। उन्हें खरीदते खाते आप अकेले भी सुपरस्टार 35% लेवल अचीव कर सकते हैं। बस क्या होगा, अकेले करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर टीम के द्वारा करेंगे तो हो सकता है 2-3 महीने में पहुंच जाए, 1 महीने में पहुंच सकते हैं। ये आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है।
अब यहाँ तक तो खरीदते खाते आप सुपरस्टार बन जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आप लोगों को सपने पूरे करने हैं, यहाँ से अगर कामयाब होना है, जो अभी हमने सुबह में शुरू में शब्द बोला कि यहाँ से हम सब लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति के सपने होते हैं, लेकिन सपने उसी के पूरे होते हैं जो सही दिशा पे मेहनत करता है, कर्म करता है। अब बात करते हैं, अब यहाँ से होती है इस बिजनेस की शुरुआत। यहाँ से बिजनेस की शुरुआत होती है, और जैसे खरीदते खाते आप सुपरस्टार हुए हैं 35%, वैसे अपनी टीम में किसी एक व्यक्ति को 35% कर देते हैं, तो आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ के हो जाता है 38%, और इस लेवल का नाम दिया गया है सिल्वर स्टार। और यहाँ से कंपनी आपको देती है 5% लीडरशिप बोनस और 2% देती है आपको ट्रैवलिंग फंड। समझ में आ रहा है सर? यानी कि हमको सबसे पहले सुपरस्टार बनना है, और एक व्यक्ति को अगर हम बना देते हैं तो हम सीधा 38% में हो जाते हैं, और 5% लीडरशिप बोनस और 2% ट्रैवलिंग फंड भी यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति को टीम में सुपरस्टार हम बनाते हैं, वैसे हमको कंपनी प्रॉफिट लेवल देती है 41%, 5% आपको लीडरशिप बोनस मिल रहा था, 2% ट्रैवलिंग फंड भी मिलेगा, इसके साथ साथ 2% आपका ऐड हो जाएगा बाइक फंड। बाइक फंड भी यहाँ से कंपनी देने लगेगी। जब चाहे तो आप बाइक खरीद लीजिए, किस्त का पैसा कंपनी देगी, ये समझ लीजिए, चाहे तो आने जाने का। अब आप चाहे बाइक से जाइए, चाहे आप किराए से जाइए, चाहे जैसे जाइए, ये दोनों फंड आपको, ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड आपको मिलेंगे। और जैसे ही तीसरा व्यक्ति 35% हो जाता है, वैसे आपका प्रॉफिट लेवल हो जाता है 44%, और 5% लीडरशिप बोनस के साथ साथ 2% आपको ऐड हो जाता है कार फंड। और यहाँ से एक इनकम और मिलती है IMC बिजनेस मेटिंग फंड 0.5%। यानी IMC मीटिंग फंड, यानी कहीं आपकी टीम कानपुर में लगी है, किसी की लखनऊ में लगी है, किसी की बांदा में लगी है, यानी कहीं भी आपकी टीम लगी है, उसका मीटिंग फंड भी कंपनी देना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही, हाँ एक चीज यहाँ पे और हमने नहीं बताई, सुरक्षा जो कहीं पर नहीं है, यहाँ इस बिजनेस में सुरक्षा है। हम सुबह घर से निकलते हैं, कोई गारंटी नहीं कि घर वापस लौट जाएं। अगर कहीं कुछ हो जाता है हमको, तो जो हमारा बिजनेस है वो पूरा नामनी के नाम ट्रांसफर हो जाता है, पूरा बिजनेस। चाहे तो नामनी उसी लेवल से इस बिजनेस को कर सकता है, और नहीं तो अगर नहीं करता है तो बढ़ते हुए क्रम में उसकी इनकम बढ़ते हुए क्रम में जाती रहेगी, क्योंकि नीचे टीम लगी हुई है, टीम बढ़ती जाएगी, लोग बढ़ते जाएंगे, खाते पीते चले जाएंगे, और ये इनकम जाती रहेगी। और जैसे ही चौथा व्यक्ति 35% हो जाता है, वैसे आपका प्रॉफिट लेवल हो जाता है 47%, और इस लेवल को बोलते हैं डायमंड स्टार। यहाँ से 2% और ऐड हो जाता है आपका हाउस फंड, और 0.5% आपको IBM फंड भी मिलता है। सुरक्षा तो चली गई। इसके बाद जैसे ही पांचवा व्यक्ति 35% हो जाता है, वैसे आपका प्रॉफिट लेवल होता है 50%, और आप होते हैं चेयरमैन स्टार। यहाँ से 5% लीडरशिप बोनस के साथ साथ 2% और ऐड हो जाता है आपका चेयरमैन फंड, और IMC बिजनेस मीटिंग फंड भी मिलता है 0.5%। और यहाँ से एक इनकम मिलनी और शुरू हो जाती है,
जिसे बोलते हैं रॉयल एनुअल बोनस RAB, जो होती है सर करोड़ों में, जो साल में मिलती है। यहाँ पर ज़्यादातर पुराने लोग हैं इसलिए इस इनकम को बता रहे हैं, क्योंकि लाखों जब साला बाउंस कर जाता है व्यक्ति की, तो करोड़ों तो यार जाएगा ही नहीं, वो तो जाएगा ही नहीं दिमाग में। तो यहाँ पर RAB बोनस भी मिलता है। समझ में आया? कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे सर ये RAB का फुल फॉर्म क्या नाम है? रॉयल एनुअल बोनस। जो साल में मिलती है सालाना स्टेज में सब लोग। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर हम चेयरमैन हो गए हैं 50% लेवल में, इसमें इनकम क्या हो सकती है, ये भी जानना जरूरी है। अगर ज्यादा इनकम आएगी तो लोग ज्यादा चेयरमैन जल्दी बनेंगे। बिल्कुल सर, इसीलिए बताने जा रहे हैं कि ज्यादा इनकम आए, और ज्यादा इनकम के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। नहीं, जिसको ज्यादा इनकम नहीं चाहिए ना, वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, या किसी न किसी व्यापार में फंसे हुए हैं, या मजदूरी कर रहे हैं, या किसानी कर रहे हैं। आप 50% में चेयरमैन, सही है सर? यस। और आपने 5 लोगों को सुपरस्टार बना दिया। ये 5 लोग मान लेते हैं 35% में, ठीक है? तो जब आप 35 हुए थे तो 1 लाख भैंस गया था। यस। आपके 35 होने पे 1 लाख भैंस गया था, आपने 5 लोगों को 35 किया है। ये 5 लोग आपके जो हैं ये 35% में हैं। मान लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति से 1 लाख गया तो 5 से कितना जाएगा सर? 5 लाख। 5 लाख जाएगा। अब जब आप 35 हुए थे तो आपको भी कमीशन 35% का मिला था, 10 से 15 हजार रुपए। जी। तो इनको भी मिलना चाहिए। इनके 35 होने से आप 50 हुए हैं। अगर ये 35 ना होते तो आप 50 होते क्या? नो। ना होते ना। इनके 35 से आप 50 हुए हैं, तो यहाँ पर जो पहले इनकम मिलेगी वो मिलेगी डिफरेंस कमीशन, यानी कि 50 से और 35 के बीच में गैप कितने का है? 15% का। तो यहाँ से आपको मिलेगा 15% डिफरेंट कमीशन, यानी कि 5 लाख का 15% कितना होता है सर? 75,000 रुपए। ये पहली इनकम आपको मिलेगी 75,000 रुपए। और अभी हमने बताया आपसे कि 5% यहाँ पे लीडरशिप बोनस भी मिलता है। तो 5 लाख का 5% लीडरशिप बोनस कितना होता है सर? 25,000 रुपए। ये आपकी दूसरी इनकम हो गई। और अभी हमने बताया कि 2% ट्रेवलिंग फंड, 2% बाइक फंड, 2% कार फंड, 2% हाउस फंड और 2% चेयरमैन फंड, टोटल 10% हुआ। ये 10% आपका फंड हो गया 50,000 रुपए। ये तीसरी इनकम होगी आपकी 50,000 रुपए। और अभी हमने बताया IMC बिजनेस मीटिंग फंड, जो चेयरमैन में लगभग मिलता है। IMC बिजनेस मीटिंग फंड लगभग चेयरमैन में मिलता है 20,000 रुपए। इस प्रकार से टोटल इनकम अगर जोड़े तो कितनी होती है? 1,70,000। जब ये इनकम सर हमको दिखाई गई ना, तो मेरी जो है ना आंखें खुल गई। क्योंकि बात करें जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहाँ से 18,000 रुपए की जॉब कर रहे थे, तो 18,000 से हमने सोचा कि यार इसमें 5 लोगों को 35 करना है। सबसे पहले 35 होना है और 5 को 35 करना है। अगर एक साल में हम एक को 35 करेंगे, दूसरे साल में दूसरे को करेंगे, तीसरे साल तीसरे को करेंगे, चौथे साल चौथे को और 5वें साल 5वें को। तो अगर 5 साल बाद अगर 1,70,000 की इनकम आ जाए
तो कैसा रहेगा? दिमाग में बात आई कि नहीं, अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तक जो हम काम कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल में भी ये इनकम में हम नहीं पहुंचते। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 18,000 से 5 साल में हम 36,000 पहुंच जाते, 35,000 पहुंच जाते, 40,000 पहुंच जाते, लेकिन कभी लाखों नहीं आता। जब ये इनकम हमको दिखाई गई तो हमारी आंखें खुल गई। हमको लगा कि इस बिजनेस को करना चाहिए, यहाँ से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ से हम अपने माता पिता को सुख दे सकते हैं, यहाँ से जो हमारी पत्नी है, जो उसकी सोच है कि मुझे जो मेरा हस्बैंड है वो लाइफ देगा। हम आप क्या करते हैं, अपनी पत्नियों को नौकर की तरह रखते हैं कि घर की नौकरानी है, सही है, पूरा घर का काम वो करती हैं और वो सोचती हैं कि यार अच्छा कहाँ से मैं फंस गई। कभी जाइएगा, जिनकी शादी हो गई है, अपनी पत्नी से शाम के कहिएगा कि ऐसा करना, ऐसा कीजिए, हम आपको कल 10,000 की साड़ी ला के दे रहे हैं। सबसे पहले आए भी मुँह सूंघी की, कहीं पी के तो नहीं आया है। आज तक 5,000 की साड़ी नहीं दिया, 10,000 की साड़ी की बात कर दिया। यानी कि वो हमारी जेब की औकात को जानती है कि इसकी औकात आज तक 5,000 की नहीं थी, आज 10,000 की कैसे हो गई। उन्होंने हमारी जेब की औकात को देख करके अपने सपने को मार दिया है, सही है। कभी पिताजी के पास जाइएगा, पापा हम आपको इस साल एक कार दे रहे हैं जिसकी कीमत होगी 10 लाख, वो भी आपका पहले मुंह सूंघे के आगे साला पी के आया है लग रहा है। यानी कि वो भी हमारी आपकी औकात को जानते हैं। तो यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन जब तक इस बिजनेस को करने का आपके अंदर कारण नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। इस बिजनेस को करने में मजा नहीं आएगा। यानी एक कारण होना चाहिए इस बिजनेस को करने का। यहाँ से आप क्या बनना चाहते हैं, यहाँ से आप क्या करना चाहते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। अपनी बाइक को आप बदलना चाहते हो तो भी आप इस IMC बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप एक कार लेना चाहते हैं तो भी आप IMC बिजनेस को कर सकते हैं। एक अच्छा सा बंगला बनवाना चाहते हैं तो भी आप IMC बिजनेस को कर सकते हैं। यानी कि कारण होना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो भी आप IMC बिजनेस को कर सकते हैं। देश विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो भी आप IMC बिजनेस को कर सकते हैं। और सुकून चाहते हैं तो भी आप IMC बिजनेस को कर सकते हैं। यानी कि एक कारण का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर ठोस कोई कारण नहीं होगा ना, आप IMC बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और करेंगे भी तो आगे जो सफलता हमको मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिलेगी। चलिए, आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे का प्रोसेस है, जो आगे की जानकारी है, वो हमारे महागुरु जो आए हुए हैं कानपुर की पावन धरती से चल करके वो आपको बताएंगे। और मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि मेरे गुरु हैं और हम सबके भी गुरु हैं। तो आगे इस बिजनेस को क्यों करना है और कैसे करना है, उसकी जानकारी आप जानने के लिए तैयार हैं? Yes. तो मैं इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं। और मैं आज के जो होस्ट हैं, जो इस मंच को संभाल रही हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं, मिसेज प्रतिमा मैम को, कि आएं और संभालें अपना स्टेज।